अगला प्रसंग, तुम दिव्यदासी बनने के लिए मेरे पास आ जाओ। सूत जी कहते हैं, उस समय कद्रू के पास बहुत से छोटे छोटे काले सर्प थे। उन सब अपने सभी पुत्रों से कद्रू ने कहा, तुम लोग इस घोड़े के सर्वांग में लिपट कर इसे काला बना दो। कुछ पुत्रों ने माता की आज्ञा नहीं मानी। तब माता कद्रू ने साफ दे दिया कि जन्म यज्ञ में आग झलकती रहेगी और तुम लोग जाकर उसमें भस्म हो जाओगे। अन्य सर्पों ने आज्ञा मान ली। माता को प्रसन्न करने के लिए वे घोड़े की पूंछ में जाकर लिपट गए। अतः वह अवश्य काले रंग का दिखने लगा। अब कद्रू और बिंदा दोनों बहनें एक साथ गई और घोड़े को देखने लगी। वह अश्व कृष्ण वर्ण का दिख रहा था। यह देखकर विनिता का मन संतप्त हो उठा। उसी समय विनिता के पुत्र गरुड़ आए। गरुड़ में असीम शक्ति थी। वे सर्पों को निकल जाते थे। माता को दुखी देखकर उन्होंने पूछा, माता तुम क्यों अत्यंत खिन्न हो? विनिता ने कहा, पुत्र मैं सोच की दासी बन गई हूँ। गरुड़ बोले, माता तुम शोक मत करो, तुम्हारी सारी चिंता दूर कर देता हूँ। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार गरुड़ के कहने पर विनिता कद्रू के पास गई। महाबली गरुड़ भी माता विनिता को दासीपन से मुक्त करने के लिए साथ गए। वहाँ पहुँच जाने पर गरुड़ ने कद्रू से कहा, माता तुम्हें प्रणाम है। मुझे निश्चित रूप से यह बताने की कृपा करो कि माँ को किस प्रकार दासी भाव से मुक्त हो सकेगी। कद्रू ने कहा, पुत्र तुम अभी स्वर्ग से बलपूर्वक अमृत लेकर मेरे लड़कों को सौंप दो। क्यों करके तुम अपनी अबला माता असी को उद्धार कर सकते हो। व्यास जी कहते हैं, कद्रू के इस प्रकार कहने पर पक्षीराज गरुड़ महाबली गरुड़ तुरंत इंद्रलोक गए। वहाँ उन्होंने युद्ध करके अमृत का कलश छीन लिया और अमृत लाकर माता कद्रू को दे दिया। उनके प्रयास से माता विनिता निसंदेह दासी भाव से मुक्त हो गई। जब सर्प स्नान करने के लिए चले गए तब इंद्र ने चुपके से अमृत चुरा लिया। उधर गरुड़ के प्रभाव से विनिता तो दासी भाव से मुक्त हो गई। वहाँ कुशाएं बिछी थी। सर्प आकर उन कुशाओं को चाटने लगे। कुशाओं की नोक बड़ी ही तीक्ष्ण होती थी। उसका स्पर्श होते ही सर्प दो जीभ वाले हो गए। माता कद्रू ने अपने जिन पुत्रों को शाप दिया था, ये बास की प्रवृत्ति नाग ब्रह्मा जी की शरण में गए और सांप से उत्पन्न होने वाले भय की बात उनसे कह सुनाई। तब महाभाग ब्रह्मा जी ने उन सर्पों से कहा, वासुके जरदगारु नाम एक मुनि शेष मुनि है। मुनि जैसे नाम वाली अपनी बहन तुम उन्हें सौंप दो। उसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही तुम लोगों की रक्षा करेगा। आस्तिक नाम से उसकी प्रसिद्धि होगी। ब्रह्मा जी की यह कल्याणमयी वाणी सुनकर बास की वन में गया और अपनी बहन को विनय पूर्वक मुनि को सौंप दिया। उस कन्या का नाम जरदगारु था। जरदगारु मुनि ने उसे अपने समान नाम वाली जानकर बात की से कहा, जिस क्षण में यह मेरा अपरिकार करेगी उसी क्षण में इसे त्याग दूंगा। इसके बाद जरदगारु मुनि उस महान वन में स्वच्छ पर्णकुटी बनाकर उस भार्या के साथ विहार करते हुए सुख से जीवन व्यतीत करने लगे। एक समय की बात है, वे मुनिवर जरदगारु भोजन करके सोने लगे। वही वासुकी की सुंदर बहन जो मुनि की पत्नी थी बैठी थी। उससे उन्होंने कहा, प्रिय किसी प्रकार भी की स्थिति क्यों ना आए, तुम मुझे जगाना मत। संध्या का समय उपस्थित हो गया। तब मुनि जगे नहीं। तब धर्मलोभ के भय से डरकर उनकी भार्या जरदगारु चिंतित हो उठी। उस बेचारी जरदगारु ने अपने पतिदेव मुनि जरदगारु को जगा दिया। मुनि की नींद टूट गई। उन्होंने पत्नी जरदगारु से कहा, निद्रा में विघ्न डालने वाली मैं जा रहा हूँ, अब तो अपने भाई के घर चली जा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर मुनि का वंशधर पुत्र जरदगारु को उधर से उत्पन्न हुआ। कुरुश्रेष्ठ उसी पुत्र
उसकी अस्तिति नाम से प्रसिद्धि हुई। वही बालक भविष्य में आस्तिक मुनि के नाम से विख्यात हुआ। बोलो अम्बे मात की जय, सिंहवानी मैया की जय, अटल छत्र की जय, सांचे दरबार की जय। जय माता अम्बे जय जगदम्बे, जय माता अम्बे जय जगदम्बे। राजेंद्र, माता के कुल की रक्षा करने के लिए उसने तुम्हारे अंक में आकर तक्षक को बचा लिया। राजन, अब तुम भक्ति पूर्व भगवती जगदम्बिका का एक बहुत विशाल मंदिर बनवाओ, जिसके पूर्ण से तुम्हें संपूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। उत्तम भक्ति से आराधना करने पर भगवती जगदम्बिका सदा समस्त अभिलाषाएं पूर्ण कर देती है। राजेंद्र, तुम नवरात्र व्रत करके श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण का श्रवण करो। जय सर्वोत्कृष्ट पुराण सर्वप्रथम आदि श्लोक में भगवती आद्या शक्ति ने विष्णु के लिए कहा था, राजन, इसी के श्रवण से तुम्हारा चित्त शांत हो जाएगा और पितरों को सदा स्वर्ग में रहने की सुविधा मिल जाएगी। बोलो अम्बे मात की जय, सिंहवानी मैया की जय। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय। जय माता अम्बे जय जगदम्बे, जय माता अम्बे जय जगदम्बे, जय माता अम्बे जय जगदम्बे, जय माता अम्बे जय जगदम्बे। अगली कथा देवी भागवत पुराण में ब्रह्मांड की उत्पत्ति अगले एपिसोड में सुनेंगे। तब तक जय माता अम्बे जय जगदम्बे, जय माता अम्बे जय जगदम्बे मात की जय, सिंहवानी मैया की जय, अटल छत्र की जय, सांचे दरबार की जय।